મજામાં. તો આપણે આગલા પાઠ 8 ધોરણ 6નો હિન્દીમાં આપણે શીખ્યો. તો પાઠની સમજૂતી પછીનો આપણે અભ્યાસ કરશું. તો અભ્યાસમાં પ્રશ્ન નંબર 1 છે કે નિમ્નલિખિત સંવાદ કિસને કિસકો કહા और क्यों. એટલે કે સંવાદ એટલે કે આ કોને કીધું છે, આપણે કહીએ આ વાક્ય કોણ બોલ્યું છે અને કેને કીધું છે. तो ई बराबर. तो ये बाकी किसने बोला था. पहलो है कि भले आदमी तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो. भला कई स्त्री को भी हल में जोता जाता है. तो आ वाक्य कोने किसको, मतलब ये वाक्य किसने किसको कहा. तो यह वाक्य राजा भोज किसान ने कहा, क्योंकि उसे हल में एक बैल था, दूसरे बैल की जगह उसकी स्त्री जो उसकी वाइफ थी वो हल खींच रही थी, इसलिए राजा भोज ने किसान को कहा है. बीजो वाक्य है जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोक रहे हो. तो ये वाक्य कैसे बोले, એટલે આ વાક્ય કોણે બોલ્યું છે અને કોને કીધું છે. तो यह वाक्य किसने, तो कि किसान ने राजा भोज को कहा है, क्योंकि वो हल चलना रोककर राजा से बात करना नहीं चाहता था. मतलब उससे काम में रुकावट आ जाती थी, इसलिए बोले कि मेरे काम क्यों रोको, इसलिए बोलो. नंबर 3 से भले आदमी इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी. मतलब वो बहुत थक जाएगी रात. तो ये वाक्य किसने कहा, तो ये वाक्य राजा भोज ने किसान से कहा. तो क्यों कहा, क्योंकि उन्हें किसान की पत्नी पर दया आ गई थी. वो जो हल में एक बैल था उसके साथ जूझ रही थी, मतलब हल्के बैल के साथ वो भी कारगर. नंबर 4 यह मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है. तो यह वाक्य किसने कहा है, तो यह वाक्य राजा भोज ने किसान से, क्योंकि किसान के खेत में पैदा हुई मोतियों का स्वीकार करना उसे उचित नहीं लगा. नंबर 5 नहीं महाराज, आप इन्हें राजकोष में जमा कर ले और गरीबों की भलाई के लिए काम में दे दे. तो यह वाक्य किसान ने राजा भोज से कहा, क्योंकि मोती राजा ने परिश्रम से ही उसके खेत में उगे, इसीलिए उन मोतियों पर किसान का हक नहीं था, इसलिए किसान ने सारे मोती राजा को दे दिए. प्रश्न नंबर 2 है पढ़ी और चर्चा कीजिए. मतलब प्रश्न नंबर आमा બધું આપેલું છે એવી જ રીતે કે લડકી વિદ્યાલય में पढ़ते हैं. तो लड़के विद्यालय એટલે કે પાઠશાળામાં ભણે છે. તો સંયુક્ત શું છે કે ધ એટલે દ અને ય એટલે શું વિદ્યાલય એટલે કે વિદ્યા. તો આમાં તમને આપેલું છે શું એ કે પઢી ઓર ચર્ચા કીજીએ, એટલે તમારે વાંચવાનું છે અને ચર્ચા કરવાની છે. તો એટલે આવશે વિદ્યા, તો તમારે વિદ્યા. પછી બીજો છે કે ભિખારી દ્વાર પર ખડા था. તો સંયુક્ત શું દ્વ અને વ એટલે કે દ્વાર. तो द्व बराबर. तो એટલે द्वार, तो ये तुम्हारा આપેલા છે विद्या द्वार शुद्ध जी. तो पढ़ी और लिखिए, तो आपको इस को पढ़े और लिखना है. तो प्रश्न नंबर 3 છે कि प्रश्नों के उत्तर दीजिए. एमा एक प्रश्न नंबर 1 कि किसान खेत के लिए किन किन साधनों का उपयोग करते हैं और उसकी चर्चा कीजिए. मतलब जो किसान होते हैं तो वो खेत में किन એટલે કે કયા કયા સાધનોનો ઉપયોગ કરે છે, તો એ તમારે ચર્ચા કરવાની છે. તો કિસાનો કયા કયા સાધનો, તો કે કિसान होता है वो हल बैल ट्रैक्टर कुदाल पावड़ा हसीला आदि साधनों का उपयोग करता है. नंबर 2 है किसान खेती करके कौन कौन सी फसल पैदा करते हैं. तो किसान जो तो कौन कौन सी फसल पैदा करते हैं. तो किसान खेती करके रबी और खरीफ रबी पाक होता है वो पता है, और खरीफ पाक की फसल पैदा करते हैं. रबी पाक जो ठंडी के मौसम में होता है, खरीफ वो वर्षा ऋतु में होता है, उसको पता है. और रबी की फसल में गेहूँ चना जो सरसों आदि का उत्पादन होता है, और खरीफ की फसल में ज्वार बाजरा दाल चावल गन्ना मतलब के शेरडी बराबर. तो इन्हों पैदा करे छे. आपके गांव के आसपास में कौन सी फसल ज़्यादा होती है. मतलब તમે રહેતા हो ये ગામડા ની આસપાસ તમારે જે फसल होती है તમારે કેમ કે मेरे यहाँ फसल रबी पाक सफल ज़्यादा होती है, इसलिए फसल में गेहूँ चना और सरसों का पैदा होती है. तो रबी पाक मतलब कि जो शियाले में होती है तब ठंडी की ऋतु में. પછી नंबर 4 कि किसान हमें किस प्रकार उपयोगी है. मतलब किसान है
वो हमें कैसे उपयोग आता है। तो किसान की मुख्य उपयोगिता है कि गांव में होने वाली खेती में खेती करके वो तरह तरह के अनाज सब्जियां पैदा करता है। किसान मूंगफली और गन्ने की फसल भी उगाता है। उसके द्वारा उत्पन्न अनाज सब्जियां अन्य चीज बाजार में बिकने के लिए आती है। किसान मूंगफली और गन्ने की फसल उगाते हैं, उनके द्वारा उत्पन्न अनाज सब्जियां आदि चीज क्या बाजार में जाकर बिकी जाती है और हम लोग खरीदते और खाते हैं। तो क्या आप अपने किसान बनना चाहेंगे? यदि हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों? हाँ, मैं किसान बनूं तो मैं बना क्योंकि मैं किसान बन के लाभ है। गांव की हवा शुद्ध होती है, पानी के लिए मतलब कुएं या नगर का शीतलता जल मिलता है। अपने खेत में पैदा की गई ताज़ी सब्जियां भी खाने को मिलेगा। अनाज बाजार खरीदने नहीं जाना पड़ेगा। अपने पालतू गाय भैंस का ताज़ा दूध पीने मिलेगा। अब तो गाँव में विद्यालय और दवाखाने भी खुल गए हैं, गाँव में बिजली भी आ गई, इसलिए मैं अब गाँव में पहले जैसे असुविधा नहीं रही। इस कारण मुझे किसान बनना पसंद है और मुझे गाँव जाना पसंद है। तो बीजो छेलो जे आप बैलगाड़ी में बैठकर घूमना चाहोगे या मोटर गाड़ी में? अगर चाहोगे तो क्यों? तो यूँ तो मोटर गाड़ी में घूमना मुझे पसंद है। वर्तमान समय परिस्थितियों में मुझे बैलगाड़ी ज़्यादा उचित लगती है। पेट्रोल और डीजल के दाम देखो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, मतलब इनकी आपत्ति भी ज़्यादा भरोसा नहीं किया। आए दिन मोटर गाड़ी की दुर्घटना भी होती जा रही है। बैलगाड़ी की यात्रा अधिक मजेदार मस्ती हो तो मैं बैलगाड़ी में बैठकर घूमना चाहूँगा। आप अपने मंतव्य लिख सकते हैं कि मैं मोटर गाड़ी में घूमूंगा। ऐसे साथ में पशु हमारे मित्र है, इस विषय पर चर्चा कीजिए। तो पशु आपके मित्र है, इससे चर्चा कीजिए। तो उसमें शनि जैसे इस बार में गांव में गया था, तो पानी भी गया तो गाय का ताज़ा दूध मिला, वाह क्या स्वाद है, अरे मिल गई थी गाँव में। मतलब इसे बेस पर आप लोग चर्चा कीजिए। जो और आप लोग आ रहे हैं तो चर्चा करना है। फिर अपने से स्वाध्याय ना प्रश्नों ना जवाब। तो प्रश्नों के उत्तर में पहलो है कि राजा भोज ने भ्रमण करते हुए क्या देखा। तो राजा ने भोज ने भ्रमण करते हुए गांव के निकट देखा कि हमने देखा कि एक खेत किसान हल चला रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है और दूसरी जगह पर तो स्त्री है, उसकी स्त्री मतलब उसकी पत्नी। दूसरा है कि राजा भोज ने किसान के पास जाकर क्या कहा। तो राजा भोज ने किसान से कहा कि भले आदमी तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो, कि अपनी बीवी मतलब पत्नी से हल जुतवा रहे हो। नंबर 3 कि किसान की पत्नी खेती के काम में क्यों मदद कर रही थी। तो क्यों मदद कर रही थी? क्योंकि 2 बैल थे, उसमें से उसका एक बैल मर गया था और दूसरे बैल खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। खेत की जुताई करना भी जरूरी था, क्योंकि जुताई नहीं करेगा तो वो बोएगा क्या, बोएगा नहीं तो खाएगा क्या। इसीलिए अन्न मिल नहीं गया। इसलिए उसने क्या किया, मजबूरी मतलब उसकी मजबूरी थी कि वो बैल नहीं लेना पाता, इसलिए उसकी पत्नी ने हल खींचकर खेती में मदद कर रही थी। नंबर 4 राजा भोज को 2 बैल मिलने पर किसान की फसल में क्या फर्क, मतलब पहले उसका जो बैल था उससे ज़्यादा हुआ कम हुआ तो क्या हुआ। तो किसान राजा भोज ने 2 बैल मिलने पर खेत में हल चलाना आसान हो गया। उसके कारण किसान के खेत में इस बार बहुत अच्छी फसल हुई। लेकिन एक आश्चर्य की बात यह भी हुई कि खेत में जितने हिस्से में राजा भोज ने हल चलाया था उसमें मोती हुई, बाकी के हिस्से में अच्छी किस्म के गेहूँ, मतलब बहुत सारे मस्त मोटे गेहूँ हुए। नंबर 5 किसान शर्मिंदा क्यों हो गया। क्यों जब उसे पता चला कि जो बैल से सहायता की थी वो स्वयं राजा भोज थे। नंबर 6 किसान के क्या कारण करने के राजा भोज ने मोती स्वीकार किया। तो मैम किसान ने राजा भोज को कहा कि मेरे खेत में उगे मोती आपके ही परिश्रम का फल, इसीलिए आप इसे स्वीकार करें। अगर आप स्वयं नहीं स्वीकार कर रहे हैं तो इन्हें राजकोष में जमा, क्योंकि इस पर मेरा हक नहीं है, आपका हक है या फिर राजा को। तो इस वाक्य से राजा बहुत प्रसन्न हुए और उसने किसान की प्रार्थना सुन ली और मोती स्वीकार कर लिए। नंबर 7 राजा भोज किसान से क्यों प्रभावित हुए, कि मतलब क्यों प्रभावित थया। तो किसान के पास एक ही बैल था, इसीलिए हल में दूसरे बैल की जगह उसकी पत्नी जोतकर वो हल चला रहा था। राजा भोज चाहते थे कि किसान थोड़ी देर के लिए हल चलाना बंद कर दे, उनकी बात सुने।
तब किसान ने कहा कि उनकी बात सुनने के लिए वो अपना काम नहीं रुका सकती। यदि वे कुछ कहना चाहते थे तो उसके साथ चलते रहे। अपने काम के प्रति किसान की यह लगन देखकर राजा भोज उससे बहुत प्रभावित हुए। अभी ये कि राजा भोज के बारे, प्रश्न नंबर 2 के राजा भोज के बारे में 5-6 वाक्य लिखे। तो राजा भोज धनाधिकार नगरी के राजा थे। वे विद्या प्रेमी थे, विद्वान और गुणी के। वे सम्मान करते थे। वे बड़े प्रजा वत्सल मतलब प्रजा को प्रेम करने वाले थे। प्रजा की कठिनाई को वो अपनी कठिनाई मानते थे, इसलिए अपने राज्य में घूमने निकलते थे कि कोई परेशान तो नहीं, उसके कोई कठिनाई तो नहीं, उन्हें दूर करने का प्रयत्न करते थे। उसकी प्रजा भी उनसे बहुत सम्मान और प्यार करती थी। राजा भोज के बारे में अनेक कथा भी प्रचलित है। तो ऐसे भी राजा कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू टेली, ऐसी बहुत सारी कहावतें भी है। प्रश्न नंबर 3 सही जोड़ मिलाय मतलब कि साचा जो तो मुहावरा है और अर्थ है। तो ये कि आंखें खोलना, तो आंखें खोलना का सही मतलब क्या होगा? तो कि बहुत प्रिय व्यक्ति क्रोध करना, प्रसन्न होना, एकदम के सही बात का ज्ञान होना, का सही बात से टल जाना। तो कि सही बात का ज्ञान होना। तो तमें આવી રીતના જોડી નાખજો। ઉપરોક્ત મુહાવરે का वाक्य प्रयोग करજો। जो आ બધા આપ્યા છે એના વાક્યમાં પ્રયોગ કરવાના છે। तो आंखें खोलना तो मैं बता दे कि भविष्य में नुकसान होते ही सेठ जी की आंखें खुल गई। आंख लगाना એટલે बिस्तर पर लेटे ही मेरी आंख लगी। आंख चुराना मतलब कुछ कारण जरूर है, इसलिए तो वो मुझसे आंखें चुरा रही है। आंख दिखाने लगे, जरा सी ही गलती होने पर आप मुझे आंख दिखाने लगे। आंखों का तारा होना मतलब कि उदय अपने माता पिता की आंखों का तारा है। मतलब तो आप कोई भी नाम लिख सकते हो कि मैं आंखों में चमक आना मतलब प्रिय मित्र को देखते ही साहिल की आंखों में चमक आ गया। तो अभी है पीछे है, देखिए निम्नलिखित शब्दों को विशेषण और उन शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो एक मतलब प्रजावत्सल, बड़ा, होनहार, मीठा और मेहनत, ये सब मतलब दे गए उसका वाक्य भूल कर गए। तो किसान के पास एक बैल था। तो वाक्य में इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो किसान के पास एक बैल था। प्रजावत्सल के आदर्श राजा प्रजावत्सल होते मतलब प्रजा को प्रेम करने वाला। बड़ा तो रोमिल साहिल का बड़ा भाई था। होनार मतलब सचमुच तुम होनार हो। मीठा એટલે कोयल का स्वर मीठा होता है। मेहनती तो भारत किसान मेहनती है। હવે આ ચિત્ર દેવું ગયું છે, વર્ણન કીજીએ અને વાક્ય લખીએ। તો 8-10 વાક્ય તમારે ચિત્રમાંથી આ ચિત્ર તમને દેખાઈ રહ્યું છે, તો એ તમારે લખવાના છે। नीचे दिए गए चित्र का वर्णन कीजिए और लिखिए। तो ये चित्र में क्या है? एक चित्र में एक समृद्ध गांव का दृश्य है। गांव में कुछ पक्के मकान, कुछ साधारण घर है। गांव में एक मंदिर है, उसके शिखर पर ध्वजा है। गांव के बाहर एक पक्का मकान मतलब पक्का कुआ भी है। देखो कुआ दिखाई दे, कुओं ले बैल है, सुथार है, तमें એવું બધું લખી શકો। चित्र में एक और गांव में लगे हुए खेत है, खेत दिखाई रहा। एक खेत में तैयार फसल दिखाई रही है, तो पौधे भी बलिया रहे हैं। खेत में बैठकर एक व्यक्ति के हाथ में हरिया भी है, दूसरे खेत में धान और पौधे भी है। खेत के आसपास पेड़ भी है। इस प्रकार चित्र में दिखाई गए गांव के सारे सचमुच मस्त सुंदर दिए गए हैं। और प्रश्न 7 है कि निम्नलिखित परिच्छेद का अपनी मतलब मातृभाषा में, तो આપણે गुजराती है तो गुजराती में अनुवाद करवानुं छे। तो राजा भोज ने रथ को रोका और किसान के पास जाकर कहा એટલે કે ભોજ રાજાએ રથ રોક્યો અને ખેડૂત પાસે જઈને કહ્યું, ભલે આદમી એટલે કે ભલા માણસ, તું યહ क्या अत्याचार कर रहा हो? કે તું આ કેવો અત્યાચાર કરી રહ્યો છે? भले कहीं स्त्री को भी हल जोता जाता है। अरे क्या स्त्री ने तू हड़ में जोड़ाती हसे? तो एवं तमारे कहेवानुं छे, अनुवाद करवानुं छे। पाछळ जो लास्ट छे तो बॉक्स से भी दिए गए शब्द मतलब शब्द प्रमाणे तमारे गोठवानुं छे। तो कोई किसान, खेत, प्रजा, प्रश्न, फसल, बैल, राजा, स्त्री। ओके, तो यहाँ આપણું પાઠ અને સત્ર પર પૂરો થાય છે। તો પુનરાવર્તન તમારે કરવાનું છે। તો ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, બાય બાય।